हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है सर्वविद्या जीके जीएस भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि साथियों हमने पॉकेट जीके सीरीज को स्टार्ट किया साथियों, जिसमें प्रत्येक दिन साथियों आपके जो 10 पन्ने यानी कि जो 10 चैप्टर जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको जो है देख रहे हैं साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो केमिस्ट्री को देखने वाले साथियों, और 480 पेज का ये बुक साथियों आपके 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लगभग 8 से 10 पेज पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस रसायन विज्ञान के। और साथियों हम बता दें आपको सभी का जो प्लेलिस्ट बन गया है साथियों, जिसमें कि आप फिजिक्स का अलग रूप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ना हो तो इसका अलग प्लेलिस्ट है साथियों। इतिहास पढ़ना चाहते थे, इतिहास का अलग अलग आपका जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक का। साथ में बायोलॉजी का जो भी पढ़ना चाहते हैं साथियों उसका जो प्लेलिस्ट बन गया, और प्रत्येक प्लेलिस्ट में वीडियो जो है अपडेट होते जाता। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो में किसका, तो रसायन विज्ञान का, ठीक है साथियों। रसायन विज्ञान का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान का यहाँ परिचय को देखते हैं साथियों। तो रसायन विज्ञान का परिचय कुछ इस प्रकार है कि कहता है विज्ञान की वह शाखा, कौन शाखा साथियों, जिसमें पदार्थ के भौतिक, क्या साथियों, भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक है, और संगठन, संरचना तथा उनके मध्य होने वाले आंतरिक क्रियाकलाप, क्या साथियों, आंतरिक क्रियाकलाप एवं परिणामों का अध्ययन किया जाता है। क्या करते हैं, तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संगठन, संरचना, इन सब होने वाले के बीच जो क्रियाकलाप होता है उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। ये सब तो सिंपल बातें हैं, ये जो कंपटीशन में नहीं आएगा, कंपटीशन में जो आएगा साथियों उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये तो है बच्चे वाली बात, क्या हो गया, बच्चे वाली बात हो गया। चलिए कंपटीशन में आएगा साथियों ये, ठीक है। रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री शब्द से बना है, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द, रसायन विज्ञान किससे बना है, केमिस्ट्री शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, काला रंग। क्या होता है, काला रंग होता है, ठीक है। रसायन विज्ञान के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, किसको बोलते हैं, लेवोसियर को बोलते हैं, ठीक है। लेवोसियर को बोलते हैं, लेवोजियस के ही बोलते हैं साथियों। तो रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का जनक किसको बोलते हैं साथियों, तो लेवोसियर को बोलते हैं, लेवोसियर, ठीक है। लेवोसियर ने 1778 ईस्वी में साथियों, कब, 1778 ईस्वी में ऑक्सीजन तथा क्या साथियों, वर्ष 1783 में हाइड्रोजन की पहचान एवं नामकरण किया था। तो इसी ने साथियों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या किया, पहचान किया था। याद रखेगा केमिस्ट्री का जनक किसको बोलते हैं, लेवोसियस को बोलते हैं, और इन्हें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पहचान किया था। तो कुछ इस तरह से आपका जो है केमिस्ट्री का परिचय हुआ। अब आइए इसमें देखते हैं द्रव की एवं उसकी प्रकृति, ठीक है। द्रव्य जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो द्रव्य किसको बोलते हैं, वे सभी वस्तुएं जो स्थान को घेरती है, ठीक है। वे सभी वस्तु, वो सब वस्तु आ जाएगा जो क्या करेगा, स्थान घेरेगा, ठीक है। स्थान घेरेगा जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, भार होगा, ठीक है, विद्यमान होगा, ठीक है। द्रव्य कहलाती, क्या कहलाता है, वह द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य ये वाला नहीं साथियों, द्रव नहीं, ये तो पानी हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया। द्रव्य हो गया या द्रव्य है, ठीक है। ब्रह्मांड की समस्त दृश्यमान जो वस्तु दिव्य है, ठीक है, द्रव्य, जितना भी आप देख रहे हैं ना दृश्यमान, सब क्या द्रव्य है, जिसका द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है। क्या होता है, सबका जो निश्चित द्रव्यमान है, ठीक है। इसमें ना तो निर्मित होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। आप इसको नहीं बना सकते हैं, इसको नहीं नष्ट कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा हो गया, प्रकाश हो गया, एवं ध्वनि द्रव्य नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एवं जो है ध्वनि द्रव्य नहीं है। ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि क्या है, द्रव्य नहीं है। ये सब जो ऊर्जा हो गया, प्रकाश हो गया और ध्वनि, ये सब क्या है, द्रव्य नहीं हुआ साथियों, याद रखेगा नोट में, ठीक है। ये सब क्या है, द्रव्य नहीं है। इसमें जो है क्या है, ऊर्जा में कोई भार है, ठीक है, प्रकाश में कुछ नहीं, सब में द्रव्य, ये सब नहीं हुआ। द्रव्यों का वर्गीकरण किस तरह से करते हैं, आइए समझते हैं। द्रव्य, ठीक है, द्रव्य को 2 भाग में करते हैं, ठीक है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है, ये 5 तरह में बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को कितने भाग में बांटा गया है, 5 तरह के। द्रव्य मतलब साथियों मैटर, क्या साथियों, MER, मैटर बोल सकते हैं। तो इसको 5 तरह में बांटा गया, ठीक है। और रासायनिक दृष्टि से इसको 2 भाग में बांटा गया, एक तो शुद्ध, दूसरा क्या साथियों, मिश्रण। क्या साथियों, मिश्रण, शुद्ध होगा या फिर मिला जुला होगा, ठीक है, मिला जुला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध को फिर कितने भागों में बांटते हैं साथियों, तो फिर 2 भाग में बांटेंगे। एक होगा तत्व, ठीक है,
और दूसरा होगा यौगिक कंपाउंड। ठीक है, यौगिक तत्व होगा और दूसरा होगा कंपाउंड यौगिक, जिसको बोलते हैं साथियों। और मिश्रण को भी दो भाग में बांटेंगे, एक समांगी मिश्रण होगा, एक विषमांगी मिश्रण होगा। तो इस जटिल को जो है ना आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ सबके बदले में आपको जो है याद कर रहे हैं, मिश्रण किसको कहते हैं, समांगी कौन होगा, विषमांगी कौन होगा, यौगिक किसको बोलते हैं, ये सबको आपको याद करना, ना कि इसको डाटा को याद करना है। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है, धात्विक के रूप में, अधात्विक के रूप में, उपधातु के रूप में। एग्जाम में ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा साथियों तत्व जो है कौन कौन होता है, इसमें धात्विक पूछेगा, धात्विक का उदाहरण पूछेगा, धात्विक का उदाहरण पूछेगा, उपधातु किसको बोलते हैं। ठीक है, और यौगिक के आधार पर तो आपका कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। तब आइए भौतिक आधार पर जो 5 भाग में बांटे थे, उन पांचों का विश्लेषण जो है विस्तार से करते हैं। कैसे करेंगे, विस्तार से, ताकि एग्जाम में जो भी सवाल आए साथियों वो जो है एकदम छेद हो जाए, उसके खोपड़ी में छेद हो जाए, रद्दी रद्दी हो जाए। ठीक है, पहला ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सॉलिड स्टेट बोलते हैं। इस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप लकड़ी का गुटका है, उसका क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, अणुओं के मध्य जो दृढ़ बंध होते हैं बहुत खतरनाक तरीके, सोना चांदी ये सब क्या हो गया, आपका ठोस हो गया। इसमें नग्नता संपीड़ितता का होता है, मतलब न के बराबर इसको संपीड़ित मतलब दबा सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं दबाकर। ठीक है, अणुओं के मध्य जो है कम अंतर मतलब आणविक क्षेत्र के कारण आकर्षण बल अत्यधिक होता है और घनत्व भी उच्च होता है। अणुओं के मध्य जो है क्या होता है, मध्य कम अंतर होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आणविक क्षेत्र के कारण मतलब बहुत कम क्षेत्र के कारण जो है आकर्षण बल क्या होता है, अत्यधिक होता है और घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि लकड़ी सबको क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या हो गया, ठोस में हो गया। क्या हो गया, ठोस में। इसको दबा कर जो आप छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए द्रव अवस्था। अब लिक्विड किसको बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। तो इस अवस्था में यही सब साथियों याद रखना है उदाहरण। ठीक है, तो इस अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित किंतु जो आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसमें अत्यधिक अंतरात्मिक क्षेत्र के कारण अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल ठोस वस्तु की अपेक्षा कम होती है, जिसका जो है बीच में जो आणविक क्षेत्र के कारण जो है इसमें अत्यधिक क्या होता है, आणविक क्षेत्र होता है। इसमें अंदर में बीच में जो है ज़्यादा क्षेत्र होता है और इसके अंदर जो है कम लगता है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा जो थोड़ा सा कम लगता है आणविक बल, आकर्षण बल। ठीक है, ये पात्र के रूप में आकार ग्रहण कर सकते हैं। जैसे जिस पात्र में डालिएगा वैसे हो जाएगा। जैसे जल को बाल्टी में डालिएगा बाल्टी तरह होगा, दूध को बाल्टी में डालिएगा तो बाल्टी की तरह होगा, लोटा में डालिएगा लोटा की तरह हो जाएगा। लोटा, लोटा विद्रोह भी हुआ साथियों। ठीक है, लोटा विद्रोह भी। ठीक है, लोटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और तेल, ये सबको जिसमें डालिएगा उसी तरह का आकार ले लेगा, यानी कि द्रव्य का जो है आकार क्या है, ठीक है, वो निश्चित है। ठीक है, आकार क्या है, वो निश्चित है। आयतन उसका तो निश्चित रहबे करेगा, आयतन में कोई घटोती बढ़ोतरी नहीं होगा। फिर आता है गैस अवस्था, जिसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट बोलते हैं। गैस अवस्था वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, कुछ नहीं करेगा, जिधर छोड़िएगा उधर उड़ के खत्म हो जाएगा। ये पात्रानुसार आकार जो है ग्रहण कर लेते हैं और उसमें आंतरिक जो है बल तथा आकर्षण बल अत्यंत क्षीण होते हैं, न के बराबर होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2 हो गया। ठीक है, आदि। जल, गंधक व फास्फोरस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जल जो है ठोस अवस्था में गैस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में पाया जाता है। गंधक भी आपका ठोस द्रव गैस में भी पाया जाएगा। फास्फोरस भी गैस द्रव और जो है लिक्विड में ही पाया जाएगा। ठीक है, जबकि कपूर, नौसादर तथा आयोडीन ठोस से सीधे गैस में रूपांतरित के गुण होते हैं। ठीक है, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ठीक है, गैस से सीधे, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। चौथा जो आपका होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को क्या बोलते हैं सर, खान सर के बुक से पढ़ रहे हैं तो खान सर की बात आनी चाहिए। तो प्लाज्मा को बोलते हैं, अगर इसको देखना चाहते हैं ना, प्लाज्मा खेखार है। क्या है, खेखार है। द्रव एवं गैसों का वह अवस्था जिसमें उच्च ताप और परमाणु आयनित होते हैं। ठीक है, एकदम इसमें धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन की संख्या बराबर होती है। ये अवस्था विद्युत का सुचालक एवं चुंबकीय क्षेत्र के अत्यधिक प्रभावित होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का अत्यधिक प्रभावित होता है। ये प्लाज्मा इसको बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा बोलते हैं। गैस का ही अवस्था है, द्रव एवं गैस की अवस्था है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये बोस साहब क्या कहते हैं, तो ये अत्यधिक गर्म वाला चीज़ बताया। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मा क्या अत्यधिक गर्म वाला चीज़ हो गया। ठीक है, गर्म वाला चीज़ हो गया। और इसमें कंडेंसेट में क्या हो गया, तो गैस को जो है इतना ठंडा करेगा, इतना ठंडा करेगा सत्येंद्र नाथ बोस ने कि सब जो है बाहर आकर हुलकने लगेगा। तो वही यहाँ पर जो है बताएगा कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में कुछ गणनाएं करके पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की थी। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया था। इस अवस्था में गैस का जो परम शून्य
ताप, जिसको क्या बोलते हैं ओके, यहाँ एल क्या दिया है ओके, अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर ठंडा करने पर परमाणु की मुक्त ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्या होती है? मुक्त ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वे संयुग्मित होकर परमाणु के रूप में दृष्टिगत होने लगते हैं। क्या होगा? संयुग्मित हो जाएगा और दृष्टिगत होने लगा, दृष्टिगत होने लगता है। तो ये जो है ठंडा करने वाली संकल्पना है, जितना कचकचा के ठंडा कर दिया, क्या होगा? कचाहीन करके ठंडा कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रवों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। अब है द्रव का जो क्या होता है भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन, किस पर? ताप, दाब, ऊर्जा के माध्यम से बाह्य बल के प्रभाव द्वारा द्रव की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार है, ठीक है। इस सब के कारण जो है उसका अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे गलन, मेंटलिंग बोलते हैं। क्या? मेंटलिंग। किसी पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन जिस ताप या बिंदु पर किया जाता है उसको गलन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। किसी को ठोस से क्या कर देना? तो द्रव में परिवर्तित कर देना, ठीक है। क्या कर देना? द्रव में कर देना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है ठोस है, उसको क्या कर देगा? द्रव में कर देगा। जिस ताप पर करेगा ना उसको गलन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलन बिंदु बोलते हैं। गलन प्रक्रिया, बिंदु का गलन प्रक्रिया बोलते हैं। और पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है, गलनांक बिंदु हो जाएगा, ठीक है। उस ताप पर क्या होगा? गलने लगेगा, ठीक है। बाष्पीकरण किसको बोलते हैं साथियों? वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन। किसी पदार्थ का द्रव में गैस अवस्था से परिवर्तन जिस ताप पर उबलता हुआ, ठीक है, द्रव उबलता हुआ या भाप में परिवर्तन हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। मतलब ज्वाइंट पॉइंट पे जो है ना भाप में बदलने लगा जो है ना जल, ठीक है, जल भाप में बदलने लगा, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, या फिर क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरह से दिया है समीकरण, तो उसको देखते हैं। देखिए ठोस है, गैस है, ठीक है। ठोस को क्या करेंगे? देखिए यहाँ क्या क्या है, डायरेक्ट जो है वाष्पीकरण कर दिया, इसको ऊर्ध्वपातन बोल गया, ठीक है। और गैस को डायरेक्ट ठोस में कर दिया, इसको बोलते हैं निक्षेपण। गैस को डायरेक्ट ठोस में निक्षेपण। और यहाँ पर ठोस का गलन हुआ, द्रव में बदला, फिर वाष्पीकरण हुआ, ठीक है, फिर गैस में बदला, फिर गैस का जो संघनन हुआ, फिर हिमीकरण हुआ या फिर जमा, तब फिर जो है क्या हो गया? ठोस हो गया। ये इसका जो है सर्किल दिया है, क्या दिया है? सर्किल दिया है। अब संघनन किसको बोलते हैं? तो कंडेंसेशन जो भी बोले संघनन। तो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, ये जो है वाष्पीकरण या की विपरीत प्रक्रिया। क्या? तो क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है। मतलब जो गैस जो है ना, गैस के रूप में जो बादल सब जो है बरसात जो होने लगता है, गैस के बादल रूप में रहता है ना, इसको क्या बोलता है? द्रव अवस्था में परिवर्तन। ये गोल गोल जो है पानी का बूंद के रूप में जाता है, इसको वाष्पीकरण का विपरीत प्रक्रिया करते हैं। जैसे वाष्प में बदलकर गैस में हो गया, गैस से फिर जो है जल में बदलेगा, ठीक है। इसी तरह से इसको समझा जाएगा। हिमीकरण या फिर जमना, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट फ्रीज करवाएं पर करवाए होंगे जब आपका जो हैक किया होगा कोई, तो ठीक है। हिमीकरण या जमना, फ्रीजिंग बोलते हैं। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन, ताप जिस क्या बोलता है? ताप जिस पर द्रव जमने लगता है उसको हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब कोई भी अवस्था है, ठीक है, द्रव अवस्था है, पानी लीजिए, पानी ले लिए, ठीक है, एक बाल्टी, और इसको क्या कर दिया? जमने के लिए दे दिए। और जमते 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 इतना ठंडा, इतना पॉइंट पे आ गया कि ये जो है बर्फ़ बन गया। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हिमांक, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जिस बिंदु पर जो है क्या होता है? द्रव जो है जमने लगे, ठोस का रूप धारण करने लगे, उसको क्या बोलते हैं? हिमीकरण या जमना या फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु बोलते हैं। अब आइए साथियों, आइए ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं? यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी द्रव्य का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, कोई भी द्रव्य मतलब यहाँ पानी तो नहीं साथियों, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसको ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना। जैसे कपूर का जलना, कपूर जलाइएगा ना, द्रव द्रव नहीं बनेगा, इस सीधे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। अब निक्षेपण यहाँ दिया, निक्षेपण क्या होता है? तो इसको बोलते हैं किसी द्रव्य मतलब कोई पदार्थ है जो गैस द्रव्य है का गैस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाना निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। और जो है कोई उदाहरण है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है रासायनिक आधार पर। अब रासायनिक आधार पर करेंगे। शुद्ध होता है, ठीक है,
शुद्ध, जिसको शुद्ध द्रव्य पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, यही पदार्थ वाला बात हो रहा है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें मौजूद कणों की एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है शुद्ध द्रव्य या फिर पदार्थ या शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहा लोहा ही रहेगा, नमक हो गया, ठीक है, आदि, इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे। अब तत्व क्या बोलेंगे साथियों? तो पदार्थ का सरलतम रूप जो समान प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं, इसमें जो है प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। खोज जो किया था एल लेवोजियस, ठीक है, लाइबोजियर, एल लाइबोजियर ने किया था। तत्व किसको बोलते हैं? तत्व शब्द सबसे पहले प्रयोग जो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। क्या किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। जैसे कि हो गया लोहा, तांबा, ठीक है, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, प्लेटिनम, सोना, चांदी, टंगस्टन, यूरेनियम, यानी कि जो है पीरियडिक टेबल पर जितने भी देख रहे हैं ना, सब क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। क्या? तत्व है, एलिमेंट है।